सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर के सेक्शन बी को, क्योंकि सेक्शन ए को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब कि 21 है सेक्शन बी का, वो कह रहा है इफ 49x प्लस 51y इक्वल्स टू दिस और 51x प्लस 49y इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, 2 इक्वेशन दे दी गई हैं। ठीक है, एक ये दे दिया गया है, दूसरी ये दे दी गई है, और कहा गया है x और y की वैल्यू को करके दिखाओ फाइंड। ठीक है, ये करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये 2 इक्वेशन दिख रही ना, इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 और जो हमें इक्वेशन मिलेंगे ना, उनको करना पड़ेगा सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा देखो। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास 49y है, ओके सॉरी 49x प्लस 51y इक्वल्स टू यहाँ पर है 499 है, गॉट इट। और यहाँ पर दिया हुआ है 51x प्लस 49y इक्वल्स टू कर दिया 501। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को करना है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले ऐड करते हैं। यहाँ लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है, बोथ यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 49x, यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 51y, गॉट इट। यहाँ पे बीच में प्लस लगाया, यहाँ पर हो गया 51x और यहाँ पर कर दिया हमने 49, यहाँ कर दिया y इक्वल्स टू ये हो गया 499 और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 501 हो गया, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर 49x को ऐड करो 51x में तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 100x। ठीक है, 51y को ऐड करो 49y में तो कितना आ जाएगा, ये भी 100x आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा, तो 100y। अब इन दोनों को ऐड करो, 501 प्लस 499 को ऐड करोगे तो 1000 आ जाएगा, आ गया। अब इन दोनों में से हम लोग 100 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 100 है। यहाँ पर 100 आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस y और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1000। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 10 और इसको बोल देंगे ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या है ये हमारे पास, ये है पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ही लेना है और कर देना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ कर दिया बोथ, यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन, क्लियर इतनी बात। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है भैया, वही है जो पहली थी 49x प्लस 51y और यहाँ पर ब्रैकेट बीच में माइनस, यहाँ पर हो गया 51x, यहाँ पर भी ब्रैकेट प्लस 49, यहाँ पर कर दिया y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 499। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 501 कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही। बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो 49x में माइनस कर दो 51 तो कितना हमें मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो माइनस 2x कर दिया। अब देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 51 प्लस का रहेगा और ये माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2y मिल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यहाँ पर हमने 2y कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा माइनस x, यहाँ पर प्लस y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 2, गॉट इट इतनी बात। अब यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमें मिल गया माइनस x, यहाँ पर हो गया प्लस y इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसको हम लोग बोल देंगे कि ये है भाई साहब हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है, और जो हमने अभी दूसरी इक्वेशन निकाली है, इन दोनों इक्वेशन को फिर से कर देंगे ऐड। ठीक है, क्या करेंगे, पहली इक्वेशन जो हमने अभी फाइंड की हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और जो दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, इन दोनों को कर देंगे हम लोग ऐड। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड,
पहली और दूसरी को हम ऐड करेंगे। पहली हमारे पास क्या है, x है ना, ये x है, ओके, x प्लस वाई है, ये है, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस एक्स और यहाँ पर हो गया प्लस वाई। अब ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमें y मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दोगे तो हमें x मिल जाएगा, हो गया काम। तो यहाँ लिख दिया 10, यहाँ किया प्लस, ब्रैकेट में -1 कर दिया। अब एक काम करते हैं, देखो ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, कैंसिल हो जाएगा, ये y प्लस का, ये y प्लस का, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2y, मतलब y प्लस y हो जाएगा 2y। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 9/2 मिल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू तो देखो निकाल ली, कितनी है, 9/2 है, क्या है, 9/2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये दो इक्वेशन है, ये वाली जो हमने निकाली है और ये वाली, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू बस पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, ठीक है। हम पहले वाले इक्वेशन में कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई, देखो जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे सॉल्व करना है ना, उसमें पुट कर दो। वैसे तो दोनों ही समय इजी है, बट कभी दूसरा क्वेश्चन आप करो तब याद रखना जो इक्वेशन आपको इजी लगे सॉल्व करने में उसमें पुट कर देना, बस। ये हो गया 10, तो यहाँ लिखा हमने x इक्वल्स टू, ये हो गया 10 माइनस 9/2। और देखो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सीधा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 2, तो 20 माइनस 9 हो जाएगा। और भाई साहब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11/2। तो ये हो गया 11/2। तो ये हमको मिल चुकी है x की वैल्यू और ये मिल गई हमें y की वैल्यू, और हमें यही तो फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 21 में। तो हमने ये कर लिया है फाइंड, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से देखो समझना पड़ेगा, करना कैसे है, प्रैक्टिस करोगे तो अभी तो परफेक्ट बनोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 ये है, इन द गिवन फिगर बिलो AD अपॉन AE इक्वल्स टू AC अपॉन BD है, ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD। BAE कहाँ है, B, ओके, A ये है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, CAD के, CAD के, इसके सिमिलर है। और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, कैसे करेंगे उसको जरा देखो। क्वेश्चन 22 में हमें करना क्या है, हमको यहाँ पर प्रूफ करना है जो हमारे पास ट्रायंगल है BAE ये सिमिलर है CAD के सिमिलर है, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है, ठीक है। और हमें ये दो चीज़ गिवन है। अब किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग आपस में अगर सिमिलर प्रूफ करते तो कैसे करते हैं, एंगल एंगल से करते हैं, साइड एंगल साइड से करते हैं, या फिर एंगल एंगल ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते ना। तो मतलब क्या होता है, हमें या फिर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को सिमिलर इक्वल करके दिखाना पड़ेगा, या फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड को, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे उसको समझो। देखो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है उसको ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें इस पूरे ट्रायंगल को, ABD वाले को। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, सोल्यूशन पे आते हैं। इन ट्रायंगल हमने लिखा, हमारे पास कौन सा है, AB, हमने D ये वाला ट्रायंगल लिया। हमने देखा कि यहाँ पर जो एंगल A है इस ट्रायंगल में वो बराबर है एंगल D के, है ना। एंगल D बोल दो, या फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख दो, 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख देते हैं। ये इसके इक्वल है, नोटिस करना इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके जो अपोजिट, देखो ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर कोई भी एंगल आपस में इक्वल है तो उनके जो अपोजिट साइड होती है ना वो भी आपस में इक्वल होती है। जैसे कि इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये ट्रायंगल का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो AB साइड है वो बराबर है किसके, ये बराबर है BD के, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन है ना, इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD जो है हमारे पास, AD डिवाइड में हमारे पास A ही है, और इक्वल्स टू हमने कर दिया AC, और हमने डिवाइड में कर दिया है BD। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग ओके इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे उसको भी देखो, यहाँ पर AD अपॉन AE किया हमने,
और इक्वल टू किया AC अपॉन, अब देखो ये BD दिख रहा है, यहाँ पर BD दिख रहा है, BD किसके बराबर है, AB के। इसका मतलब हो रहा है BD की जगह पे हम लोग AB पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, AB कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन मिल गई हमें, दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब तो बहुत ज़्यादा हमें क्या हो गया है, ईजी हो गया है इसको सॉल्व करना। कैसे, देखो हमें क्या करना था, हमें लेना था जो ट्रायंगल है हमारे पास क्या, BAE, ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है किस ट्रायंगल के, CAD के, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी जो पहली इक्वेशन थी है ना, और जो दूसरी इक्वेशन थी उसको देखो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या, AD अपॉन AE। AD कहाँ पर आ रहा है, ये देखो AD इसमें आ रहा है, इस वाले में, ये पूरी AD है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ACD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनको हमें सिमिलर करना है ना। तो यहाँ पर देखो जो AD है, ठीक है, और ये अपॉन में किससे है, AE के। तो इसका मतलब हो रहा है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AD अपॉन, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके भैया बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि भैया आ रहा है। ठीक है, AC अपॉन कर दिया यहाँ पर BD। तो सर जी इतनी बात समझ में आ गई, AC अपॉन हमने कर दिया BD। अब AC कहाँ पर है, इसको देख लो, AC ये है, ये वाली साइड, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AB। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, AB जो है, ओके, AB जो है ये, नहीं एक मिनट, इसको नहीं लेंगे, ये इसका तो कोई बनेगा ही नहीं। अब इसको बस इतना ये समझो कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, पूरे वाले ट्रायंगल में, तो इसमें ये एंगल आ रहा है, और अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि एंगल जो 1 है ये क्या है, कॉमन है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 लिख दो, या फिर लिख दो इसी जगह पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। ठीक है, अब बस ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ट्रायंगल है BAE, ठीक है, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल के, किसके, CAD के। कैसे हो गया, किससे हुआ है, देखो साइड एंगल साइड से हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड से, ये हमारा सिमिलर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये जो गिवन फिगर है ना, इसमें इस सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, फाइंड करना है हमें AQB, मतलब ये वाला हमें एंगल फाइंड करना, दिख रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, हमको ये वाला एंगल करना है फाइंड। ठीक है, ये वाला एंगल। अब आगे गिवन क्या, हमें गिवन है यहाँ पर जो PA है और जो PB है। PA ये है और PB ये है, जो टेंजेंट है हमारी, टेंजेंट टू बी सर्कल एंड, है ना, APB ये 75 पे, ये हमें गिवन है। बस हमें ये गिवन है कि ये 75 है और हमें ये फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन देखो देखने में तो बहुत टफ है, मगर अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना तो ये इजी से भी आसान लगेगा। अब कैसे लगेगा, तो इसको ज़रा ध्यान से देखो इस फिगर को। अगर हमारे पास ये गिवन है और ये देखो हमारी क्या है, टेंजेंट है, और इस टेंजेंट में ये जो हमारी रेडियस है ये टच कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, बाहर पटाखे छूट रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गई, है ना, क्योंकि टेंजेंट में अगर हमारी रेडियस टच करती है तो वहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, PAO और B और PB को, मतलब इसको PAOB को ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें 3 साइड पता चल गई हैं, PAB। अब हमें ये चौथी निकालनी। अब बात आती है, कहोगे ये चौथी क्यों निकाल लो, इसका क्या काम है, हमें तो ये चाहिए। तो भाई साहब पहले ये निकालेंगे ना तो ये अपने आप निकल आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो तो बता दिया, अब करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो भाई साहब यहाँ पर फिगर ना हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, सीधा सा 23 में आओ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया, देखो ये सब चीज़ें हमने बता दी हैं क्या हो रहा है इसमें। अब सीधे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारे पास एंगल है कौन सा, ओके, OAP, ये वाला जो एंगल है ये
और हमारे पास जो एंगल है OBP ये एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पर रीज़न दे देना क्योंकि भैया जो हमारी टेंजेंट है वो टच करी रेडियस को, तो वहाँ बनेगा 90 डिग्री। हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा कौन सा, कौन सा है भैया, ये PA और PAOB, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल की एक बात आपको पता होगी कि इसके अंदर जितने एंगल होते हैं उन सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। क्या होता है, 360 एंगल। देखो कौन से, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। क्वाड्रिलेटरल का रूल ये है भैया कि अगर उसके अंदर जितने भी एंगल, जितने के एंगल मतलब जितने नहीं, 4 एंगल होते हैं सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में, तो चारों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 4 एंगल 4, ठीक है, वो क्या होता है 360 के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो करते हैं सर। तो यहाँ पर हम लोग एंगल को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लिया हमने, जैसे कि एंगल हमारे पास कौन सा है, APB है, ठीक है, और हमारे पास APB और हमने कर दिया एंगल PAB और ओहो क्या कर दिया, और जो हमारे पास है AOB कर दिया, और यहाँ पर कर दिया हमने एंगल OB और यहाँ पर P कर दिया। इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। तो APB 75 है, गॉट इट। और जो एंगल A है वो 90 है, और जो ये O वाला एंगल है ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो हम निकाल रहे हैं, तो AOB लिखा, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 90 इक्वल्स टू कर दिया 360, 99 क्या हो जाएगा 180, और 180 और प्लस 70 कर देंगे तो 150, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 5, तो सॉरी 150 नहीं 255 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास AOB इक्वल्स टू हो गया 360 माइनस हो जाएगा 255, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 105। ओके तो ये हो गया 105। तो एंगल AOB हमें क्या मिल गया है 105। अब देखो ध्यान से, अब जरा गौर करना कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है, अब देखो ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये एंगल बना है 105 का, ठीक है, कितना बन रहा है हमारा 105 का। अब देखो यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर याद करना पड़ेगा क्लास 9th की एक थ्योरम जो कि कहती है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो ये कहना ये चाह रही कि अगर हमारे आर्क से एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर में, ये देखो आर्क है, ठीक है, ये आर्क दिख रही है, इस आर्क से हमारा देखो सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा है ये एंगल डबल होगा। बची हुए पार्ट में कहीं भी एंगल अगर बनता है ना उस एंगल से डबल होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये इतना हमारा बना, इसमें इतना पार्ट बचा, इसमें ये एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो इस एंगल से ये वाला एंगल हमारा डबल होगा। ये बात समझ में आ गई। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये थ्योरम कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि अगर यहाँ से जो हमारा ये आर्क दिख रही है, इस आर्क से हमारा जो एक एंगल बनता है वो भी सर्कल के सेंटर में, तो वो एंगल क्या होगा डबल होगा, किससे, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट में अगर कोई हमारा एंगल बनता है उससे, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने थ्योरम बताई है वो आप लिख लेना। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या आते हैं, इसमें इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा AOB, ठीक है, ये है ना AOB, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास AQB, और हमेशा याद रखना O को सेंटर में लाना है और AOB हमारा क्या रहेगा साइड में रहेगा, क्योंकि ये हमारे आर्क में है, ठीक है। तो O में हमारा एंगल बन रहा है ना, क्योंकि हम इस एंगल की बात ही कर रहे हैं इसलिए ये सेंटर में रहेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर AOB जो है ना वो कितना है 105 है, कर दिया। ये हमारे पास कितना है डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल AQB, और ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, 2 5 से 10 और 2 2 से 4 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया एंगल AQB। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर। देखो हमें यही फाइंड करना था, क्या था एंगल AQB हमें फाइंड करना था, तो AQB हमने कर लिया है फाइंड। तो ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। अब हमें क्या करना है, अब आना है हमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 24 में। तो भाई साहब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है,
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स। अब मिनट हैंड क्या, देखो घड़ी देखिए ना, घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है ना उसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है कि जो मिनट हैंड है ना वो, ठीक है। तो देखो अभी और अच्छे से फिगर बना के बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इसने कहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो हमारे पास मिनट वाली हैंड है ना, सुई है ना, वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट्स व्हेन इट्स मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। हमें क्या बताना है, एरिया बताना है कि ये जो सुई हमारी मूव की है 7:05 PM से लेकर 7:04 PM तक, उसमें जो एरिया बचा है उस एरिया को हमें बताना है। नहीं समझ में आया, देखो आएगा भी समझ में, सब आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक हमारे पास घड़ी है, तो पहले एक घड़ी बनाते हैं। ये हमारी एक घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर 12 बजते हैं, पेपर में बजेंगे सबके, अगर अच्छे से पढ़ के नहीं गए तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ कर दे 9, 10, ये 11 हो गया, ठीक है। अब देखो इस घड़ी में सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, हैंड मिनट वाली सुई बनाने वाले, ठीक है, मिनट हैंड बनाने वाले, ठीक है। देखो सुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड बोलते हैं, मिनट हैंड, ओके। तो यहाँ पर हमने बना दिया है मिनट हैंड। अब ये मिनट हैंड हमारी कहाँ से चल रही है, ये 7:05 है ना। देखो इसको ध्यान देना, अभी ये तो हो गया हमारा, है ना। अब इसको ध्यान देना, यहाँ पर क्या रहा है 7:05, मतलब 7:05। तो ये मिनट की बात कर रहा है ना, तो हमें सुई कहाँ बनानी पड़ेगी, मिनट में। तो 5 मिनट है, 5 मिनट कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर है। अगर छोटी वाली सुई यहाँ है तो बड़ी वाली सुई हमारी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। 5 मिनट, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि ये चली कहाँ तक है, ये मूव कर रही कहाँ तक, 7:40 तक, ठीक है। 7 आवर है, ये क्या 40 मिनट है, तो हम मिनट की बात कर रहे हैं, तो मिनट वाली हम लोग सुई की बात कर रहे हैं। तो 5 8 40, मतलब इसका क्या हुआ कि जो हमारी सुई है वो यहाँ पर आएगी। ये बात समझ में आई। फिर से ये कैसे फिगर बना ये समझो। देखो क्वेश्चन ने मिनट हैंड की बात की, तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिनट वाली सुई ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, 7:05 से और 7:40 सुई जो मूव की गई है उसका हमें यहाँ पर क्या बता देना है, एरिया बताना है। अब एरिया हम लोग कैसे बताएंगे, बात तो ये आती है। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ये जो हमारी सुई है ना, ये सुई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सुई हो गई है एक तरीके से रेडियस मान लो इसको। तो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। क्या है, 6, इसको हम लोग मान के चलेंगे 6 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब कहोगे ये रेडियस कहाँ से आ गया भैया, है ना, रेडियस कैसे बन रहा है। तो देखो यार यहाँ पर ये देखो सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अब जो मिनट वाली सुई है ना वो सर्कल का रेडियस हो, मतलब इस तरह से क्वेश्चन ने बनाया गया है कि जो ये मिनट वाली हैंड है ये हमारी क्या एक तरह से वो है, क्या कहते हैं, रेडियस है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर ना, अगर हम लोग इसका एंगल फाइंड कर ले तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपको याद होगा जब कभी भी हमें एरिया निकालनी होती है और हमें क्या होता है, एंगल पता होता है, तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, यहाँ लिखा एरिया इक्वल टू हो जाएगा थीटा। थीटा का मतलब हो रहा है यहाँ पर एंगल, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब हमें पता होता है, एंगल पता होता है और हमें एरिया निकालना होता है सर्कल में। याद रखना ये बात, ठीक है। एंगल पता होना चाहिए और हमें एरिया निकालना है, बट इस केस में हमें एंगल पता ही नहीं है, तो हम लोग एंगल कैसे, मतलब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका एंगल। देखो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल। अब ये घड़ी हमारी कितनी देर तक चली, कितना टाइम लिया, देखो तो यहाँ पर 5 से शुरू हुई है, 8 तक गई है, तो मतलब हो गया 35 मिनट उसने लिए हुए। इतनी बात समझ में आई। देखो यहाँ से शुरू हुआ टाइम, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पर 35 हो गया। इस तरीके से निकाल लो, ठीक है, सिंपल है बहुत ही है। अब ये हो गया हमारे पास 35 मिनट, ठीक है। इतना हमारी सुई ने टाइम को ट्रेवल किया हुआ है, ये इंटरवल समझ लो इसका। अब आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं एंगल की, ठीक है। अब कौन से एंगल की, एंगल यहाँ लिखा हमने एंगल स्वेप्ट बाय, यहाँ कर दिया हमने मिनट कर दिया,
ठीक है। देखो जो हमारी हैंड होती है ना, वो क्या होती है, ये 6 टोटल कितना होता है 60 मिनट चलती है। टोटल अगर बात करें इसकी तो 60 मिनट की होती है। अगर ये 60 मिनट चल रही है तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का ये एंगल बनाएगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो अगर ये हैंड की बात करें तो ये टोटल अगर इसने पूरी राउंड ले ली, 12 बजे शुरू हुई 12 बजे ही ये रुक रही है, तो ये टोटल कितने मिनट ले लेगी 60 मिनट हो जाएंगे। अगर ये टोटल चल रही है तो क्या होगा, ये एंगल जो बनेगा वो 360 का बनेगा। तो इतना पता हो गया कि अगर 60 मिनट चलेगी तो 360 का एंगल बनेगा। अगर हम लोग 1 मिनट का निकालें तो 1 मिनट का निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 बाई हो जाएगा यहाँ पर 60, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 6। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। तो चलो 1 मिनट का पता चल गया, टोटल हमारे पास 35 मिनट है, तो 35 मिनट का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 35, यहाँ कर दिया हमने मिनट, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 35 इंटू हम 6 करेंगे तो यहाँ पर 6 5 30 हो जाएगा, 6 3 18 और यहाँ पर 21 होगा, 210 हो गया। ठीक है, तो 35 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 210 बन रहा है। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई? फिर से देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि एक जो हमारी सुई है, ठीक है, हैंड, ठीक है, कौन सी हैंड, मिनट वाली हैंड है, वो 7:05 से शुरू हुई है और 7:40 तक गई है। तो मिनट को देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हमने जब देखा कि इसने टोटल कितना टाइम उसने लिया हुआ है 35 मिनट लिए हुए हैं, 5 से शुरू हुई 8 तक गई तो 35 मिनट लिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें इसका एरिया चाहिए होगा ना, तो एरिया पता करने के लिए हमें सबसे पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर दिमाग लगाया कि अगर हमारी ये वाली जो सुई है, हैंड वाली सुई, अगर ये पूरा चलेगी 12 से शुरू होगी और 12 में ही रुकेगी तो टोटल कितने मिनट लेगी 60 मिनट हो जाएंगे। और 60 मिनट लेने में उसका जो एंगल बनेगा वो 360 का बन जाएगा। 360 मिनट में 360 का एंगल बनेगा। तो इस हिसाब से हमने 1 मिनट का निकाला कि 1 मिनट में कौन सा एंगल बन रहा है, 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 6 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई साहब, तो हमें क्या करना है कि हमें 35 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, उसके लिए हमने क्या किया 35 इंटू 6 किया तो 210 हमको यहाँ पर मिल गया जनाब। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 210 हमें यहाँ पर जो एंगल मिला है उसे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ लिखा एरिया इक्वल्स टू थीटा की जगह पे लिखा 210 और यहाँ पर कर दिया हमने 360 और इनटू कर दिया यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है और यहाँ पर रेडियस है हमारे पास 6 और हमने क्या बताया कि रेडियस हमारी होगी सुई की लेंथ, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बताया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6 कर दिया। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 से हमारा ये कैंसिल, 7 3 21 हो जाता है और 22 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पर 66 हो जाएगा। तो जो एरिया हमें मिला है वो कितना मिल गया है 66 मिल गया है। और यही हो गया इस क्वेश्चन का देखो बहुत ही इजी तरीके से सोल्यूशन। देखो ये पार्ट तो बहुत आसान था, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब यहाँ पर थोड़ा समझना है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब बात करते हैं इसी का जो अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो अब इसी के सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर आर्क हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एज सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर देखो फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में जो शेडेड पार्ट दिख रहा है इन सभी पार्ट का हमें निकालना है एरिया। तो भैया याद रखो जब कभी भी एरिया निकालनी हो और हमें एंगल पता हो, इस केस में तो कोई एंगल नहीं पता मगर फिर भी हम लोग वही यूज़ करेंगे जैसे कि इसमें किया था कि एंगल पता हो एरिया हमें निकालनी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखो ये दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले से हम लोग को इसको भी करना है सॉल्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास रेडियस पता है 7 सेंटीमीटर की और सभी की रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर की है। तो देखो अब इसको करते जाते हैं और समझते जाते हैं साथ में। हमें क्या पता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेडियस पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 24 का हमारा सेकंड पार्ट है, और वाला पार्ट है, और नहीं तो क्या और वाला है। इसमें हमें रेडियस पता है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। हमें एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, शेडेड रीजन का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले को लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, एरिया निकालेंगे किसकी, एरिया ऑफ शेडेड एट पॉइंट ए।
इसकी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेटेड एट पॉइंट डी, एरिया ऑफ सेटेड एट पॉइंट बी, एरिया ऑफ सेटेड एट पॉइंट सी, ऐसे सभी को हम लोग ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर ना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, अगर ए की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए, ठीक है, अपॉन यहाँ पर होगा 360 होता है, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। देखो इसको देखो, समझो ये हम क्या बता रहे हैं। हमें ना सबकी अलग अलग एरिया निकालनी होगी, है ना, सबकी अलग अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी और इसकी, और ऐड करना है। एरिया निकालनी है और ऐड करना है। तो हर एक की एरिया निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा एंगल ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस एंगल की बात की जा रही है, मतलब इस वाले पार्ट की बात की जा रही है। एंगल बी की बात करेंगे तो इस वाले की, सी की इसकी और डी की इसकी। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, एंगल हमने बी कर दिया, अपॉन कर दिया 360 कर दिया, और इंटू कर दिया हमने पाई आर स्क्वायर कर दिया, प्लस एंगल हमने सी किया, अपॉन किया 360 किया, और इंटू कर दिया हमने पाई आर स्क्वायर किया, और यहाँ प्लस कर दिया एंगल डी किया, और डिवाइड में कर दिया हमने 360 कर दिया, और इंटू कर दिया पाई आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि 160 360 सब में कॉमन है, तो 1/360 को कॉमन ले लिया बाहर, और अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास एंगल ए, और यहाँ पर बच गया प्लस एंगल बी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंगल सी, प्लस हो गया एंगल डी हो गया, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर भी सब में है, तो पाई आर स्क्वायर भी हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ कर दिया पाई आर स्क्वायर कर दिया। देखो पाई आर स्क्वायर और 1/360 को हमने कॉमन कर दिया, तो हमारे पास बचा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये है क्वाड्रिलेटरल, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। चारों एंगल कौन से हैं, ये, इनका जो सम होगा वो 360 के बराबर होता है, ये क्वाड्रिलेटरल में, है ना। तो यहाँ लिखा 360, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग रेडियस 7 का स्क्वायर, इंटू कर दिया ओके 360 से 360 कैंसिल, पाई की वैल्यू होती है 22 यहाँ पर 7 कर दिया, इंटू होगा 7 7 जा 49, ये 7 से कैंसिल, तो 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ पर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया। अगर अच्छे से आया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, नहीं आया तो कमेंट करके पूछो। अब आ जाओ फिर से इसको एक बार समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो तुम्हें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में जो शेडेड पार्ट है इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो जब कभी भी याद रखना, हमें एंगल पता हो और एरिया निकालना हो तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट इस केस में हमें एंगल नहीं पता था, नहीं पता ना, तो भी हमने यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और अगर हम लोग कॉमन लेके अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा सोल्यूशन। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो। अब आएंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट जो इसका पेज है उसको ज़रा हम ढूंढ लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, 24 हो गया, 25 यहाँ पर रहा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ़ साइन ए प्लस बी, दिख रहा है, जूम करते हैं थोड़ा सा, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1, कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड एंगल b। हमें क्या निकालना है, एंगल a निकालना है और एंगल b निकालना है, बस इतना याद रखो। और ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये कैसे करेंगे उसको देखो। तो जनाब फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने किया और रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसको हटाते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, इसमें हमें क्या गिवन है, साइन गिवन है, ठीक है। साइन क्या गिवन है, a प्लस बी हमको यहाँ पर गिवन है जो कि है 1, और हमें यहाँ पर गिवन है कॉस हमें गिवन है a माइनस बी गिवन है जो कि है हमारे पास √3 यहाँ पर हमें 2 गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो सबसे पहले इसमें आते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने a, यहाँ कर दिया प्लस b कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1।
क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ना याद करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखो क्या दिखा है साइन, तो साइन में कहाँ पर वन आता है, किस वैल्यू पे वन आता है, मतलब 60 डिग्री पे आता है, 40 में 45 में आता है, किस में आता है वन, ये याद करो। तो अगर याद आ गया होगा तो पता चल गया होगा साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वन की जगह पे हम लोग साइन 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ कर दिया हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने 90, यहाँ कर दिया हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने ए, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया हमने बी। साइन से साइन हमारा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 90 कर दिया। ठीक है, तो ए प्लस बी हमें कितना मिल गया यहाँ पर भाई साहब 90 मिल गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी है पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह इसमें आ जाओ। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस वाला दिया है ना, यहाँ पर हमने लिखा कॉस, यहाँ कर दिया a माइनस बी कर दिया, a माइनस बी इक्वल्स टू हमने कर दिया √3/2। अब बताओ कॉस में ये बताओ टेबल याद करो, बताओ √3/2 किस में आता है, 60 में, 90 में, 45 में, किस में आता है। तो अगर याद होगा तो भैया कॉस जो 30 डिग्री होता है ना उसमें आता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर कर दिया हमने 30, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, यहाँ कर दिया हमने a माइनस बी कर दिया। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू कर दिया हमने यहाँ पर 30। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है, पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना। तो यहाँ लिखा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो पहली हमारे पास क्या है a प्लस बी, इसको ऐड करेंगे दूसरी में। तो यहाँ पे लिखा a माइनस बी, ये दूसरी वाली है, इक्वल्स टू पहले है 90, फिर हो जाएगा हमारे पास 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2a, तो यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 60 हो गया। तो a जो है ना वो हमको मिल चुका है 60। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए। तो b के लिए हम लोग क्या करो, इसमें रख दो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आपको b मिल जाएगा। तो चलो हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर पुटिंग a इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, दूसरे में पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर a हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30, यहाँ पर हो गया 60, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, b माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, b 30 मिल गया। b हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 30 मिल गया, और a हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सोल्यूशन। देखो इसमें हमें क्या निकालना था, a और b, यही तो निकालना था ना। हमने ए और बी यहाँ पर कर लिया है फाइंड। अब इसमें एक और है, वो कौन सा है, ये वाला है ना। इसके दो पार्ट हैं। देखो जब भी क्वेश्चन करने बैठना तो याद रखना, अगर और लिखा है तो ये वाला कर लेना या फिर ये वाला, इनमें से कोई एक करना, दोनों करके मत चले आना, क्योंकि आपका टाइम चला जाएगा और नंबर तो भैया उतने ही मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग और पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास 25 का और वाला है, और बताओ वाला है। तो यहाँ पे लिखा हमने कॉस थीटा, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर साइन, यहाँ कर दिया हमने थीटा, और डिवाइड में कर दिया हमने कॉस, यहाँ पर हो गया थीटा, और प्लस कर दिया हमने साइन, यहाँ पर हो गया भैया थीटा, इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस रूट, यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ये सारे थीटा है, जीरो ना समझना। ओके, अब इसे क्या करना है, हम लोग सबसे पहले इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस √3। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस √3। इसका हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा, इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो इसका इसमें पूरे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का पहले इस पूरे में कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा आएगा, दिख रहा है, देखो कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब √3 का इसमें कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस
√3 और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस √3, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, यहाँ पर हो गया थीटा, इक्वल टू 1 का इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा और यहाँ कर दिया प्लस हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने थीटा, माइनस √3 अब इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3 cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस √3 साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर cos थीटा है ना, ये देखो प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे माइनस का हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस हिसाब से। और यहाँ पर ये देखो माइनस का है और ये माइनस का है, सो देखना ये माइनस का इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ माइनस साइन थीटा बचेगा और यहाँ पर बचेगा प्लस √3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस, यहाँ पर कर दिया cos थीटा इक्वल्स टू हमने कर दिया माइनस √3, यहाँ पर हो गया हमारे पास cos थीटा और ये भी था तो इसको थोड़ा हम पीछे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ भूल के लिखना, देखा नहीं था, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, या फिर इसको आगे पीछे कर देना कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे करेंगे सॉल्व तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, साइन है थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा है। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर है √3 रूट cos थीटा, यहाँ पर माइनस √3 cos थीटा है। तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हमने 3 cos थीटा, ठीक है, ये माइनस का इधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √3 cos थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा पहले से है, ये माइनस का साइन थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 √3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos, ये हो गया हमारे पास थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास cos √3, यहाँ पर आ गया √3 cos, ये हो गया हमारे पास थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ लिखा हमने √3 इक्वल्स टू साइन थीटा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास cos थीटा और साइन अपॉन cos थीटा है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 थीटा और यहाँ पर हो गया √3। अब देखो, अब बस देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहीं से, बट हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी। अब याद करो 10 की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, उसमें 10 में कहाँ पर √3 आता है, 60 में, 90 में, 45 में, किस में आता है √3, ये याद करो। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो 10 जो 60 होता है ना, उसमें आता है हमारे पास √3, क्या होता है, कब आता है √3, 10 60 में आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं 10 60 इक्वल्स टू होता है √3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास थीटा हो गया वो हो गया हमारे पास √3, सॉरी √3 नहीं हुआ, 60 हो गया। ठीक है, हमें देखो इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें पता करना था ये थीटा की वैल्यू पता करनी थी, ये थीटा क्या है, 60 है, 90 है, 45 है, क्या है। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब 10 60 होता है तब √3 होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे आ गया हमारे पास 60, तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्शन बी को ही करेंगे, जो अगली वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन सी को, तो पूरी तरह सेक्शन सी को अगली वीडियो में निपटा लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मगर जितने भी क्वेश्चन है अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी को हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।